होटल बना के एंजॉय करूं, मैं कॉलेज की डिग्री लेके एंजॉय करूं। नहीं, एक डिग्री मिलती है तो दूसरा 10 दुख सामने आता है। एक मकान बनता है तो फिर 50 दुख सामने आ जाते हैं। एक खूबसूरत औरत मिलती है तो फिर वहां से 50 नए दुख के दरवाजे खुल जाते हैं। यहीं से बंदा को सीखना चाहिए कि सारा सुख दुनिया में नहीं है, सारा सुख जन्नत में है, और उस जन्नत की झलक इस दुनिया में उसके हिस्से में है जो उस जन्नत की तैयारी करते हुए खुदा को सजदा करता है। You have spoken beyond your time. यानी सजदे में, तिलावत में, इबादत में, रियाजत में अल्लाह ने वो सुख रखा है। या तो सारा सुख वहां जन्नत में है, या उसकी थोड़ी सी झलक इस दुनिया में है। कोई प्रधानमंत्री के दर की कब्र पे कोई नहीं जाता, न जवाहरलाल नेहरू की कब्र पे कोई जाता है, न इंदिरा गांधी की कब्र पे कोई जाता है। साल में एक बार प्रधानमंत्री उसकी समाधि पे जाके फूल चढ़ा देते हैं। लेकिन एक फकीर है, एक दुर्वेश है, जो पैदा हुआ था ईरान की सरजमीन में। ईरान से चल के 25 साल तक उन्होंने इल्म हासिल किया समरकंद बुखारा में। फिर अपने मुर्शिद के पास गए, 30 बरस तक मुर्शिद का बोरिया बिस्तर उठाया, सफर में हजर में खिदमत की, मदीना गया, रसूल पाक से इशारा पाके हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान के शहर अजमेर को अपना मस्कन बनाया। 97 साल की जिंदगी गुजारी, अपना वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए, इल्म हासिल किया अल्लाह के लिए। हिंदुस्तान के बुतखाने में आकर 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बनाया। अब अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि मोइनुद्दीन, तुमने मेरे दीन की खिदमत की है, अब जब तक हिंद रहेगा, जब तक तेरी कब्र रहेगी, उस वक्त तक तेरे नाम की धूम मचती रहेगी। तेरे पास अपना बेटा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बेटे तेरी कब्र पे हाजिरी देते रहेंगे, फातिहा पढ़ते रहेंगे, गुलाब का फूल चढ़ाते रहेंगे। अरबपति की कब्र पे जानवर चल रहा है, उस फकीर की कब्र पे 24 घंटे गुलाब और गुलाब का फूल महक रहा है। वहां करोड़ों लोग वहां उस चौखट की खाक चूमना चाहते हैं। ये इनाम है अल्लाह की तरफ से कि जो सिर्फ बाल बच्चों के लिए जिएगा, बाल बच्चे उसके बाकी हो जाएंगे, और जो रब के लिए जिएगा, उनका बच्चा हो ना हो, करोड़ों दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत अता फरमा देगा। आप देख सकते हैं कि सुपर अचीवर मोइनुद्दीन अजमेरी है, जिन्होंने वो कामयाबी हासिल की। इंतकाल के 800 साल गुजर गए, लेकिन आज तक उनकी कब्र की रौनक फीकी नहीं हुई है। उनके दरबार का हुस्न बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दें कि दुनिया में दौलतों से, मकान से, नौकरी से सुख मिल सकता है, नहीं, इबादतों से सुख मिलेगा, तिलावत से सुख मिलेगा। मैंने कहा था कि मुझको अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, मगर मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चला गया और मेरा टाइम भी लगभग पौने घंटा हो गया। हाँ, You have spoken beyond your time. माशाल्लाह माशाल्लाह। असद भाई ने कहा कि अब आप वक्त के आगे भी आप बोल सकते हैं, तो बस वही मैंने कहा था। तो गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कह दी, बहुत जबरदस्त बात। मोइनुद्दीन चतुर्वेदी ने क्या कहा, वो कोई वेद पढ़ा, कहा कि वो जिस रास्ते से गुजरते थे तो पूरा रास्ता सुगंधित हो जाता था। आला हजरत ने कितनी जबरदस्त शायरी की है, हदीस का तर्जमा और करोड़ों अशआर के का निचोड़ इस शेर में बयान किया है कि गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। अब जरा मैं अंग्रेजी बोलूं, when the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. सुभान अल्लाह बोले आप लोग जोर से। अब मैं अगला शेर पढ़ूंगा मैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. आला हजरत कहते हैं कि चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा। दुनिया के बाग में तो दुनिया के बुलबुल चहकते हैं, पर मदीना वो बाग है जहां बुलबुले सिदरा जिब्रील अमी चहके हैं, जहां हजारों बार चहके हैं। वो कहते हैं चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingales are the birds of the high